बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने जर्नल का क्वेश्चन नंबर हमने 3 सॉल्व करना है। उसमें भी हमने जर्नलाइज की एंट्रीज को ही करना है। उसमें यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द ट्रेडर। ये ट्रेडर की बुक्स में हमने ये वाली जर्नलाइज करनी है एंट्रीज को, क्योंकि जो ये वाली जो हम एंट्रीज है हमेशा जो पास की जाती हैं वो जनरल ट्रेडर के अकाउंट में की जाती हैं, यानी कि बायर और सेलर की जो सी हैं हम ट्रांजैक्शन हमेशा पास करते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन उसने लिख दिया है कि ट्रेडर्स की हमने जो सी हैं वो जनरल एंट्रीज को पास करना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, यहाँ पे उसका साल गिवन है और नीचे उसकी डेट और साथ उसका मंथ है। तो सबसे पहले उसने क्या किया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया है और कितने का किया है, 150,000 का। यहाँ पे इसकी ये सारी RS अमाउंट्स लिखी हैं और ये भी अमाउंट्स हैं। तो दोनों साइड्स को हमने डेट वाइज यहाँ से चलना है और हमने फिर आगे सारी 31 दिसंबर तक हमने जो सी इसकी एंट्रीज को पास करते जाना है। सबसे पहले उसने कहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश के साथ उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। कितने का किया है, 150,000। तो सबसे पहले अब हम इसकी ट्रांजेक्शन को पास करते हैं एंट्री को। तो यहाँ पे हमने इसका लिख देना है December 1, 2017 हम ऊपर लिख देंगे और साथ अब हमने इसका लिखना है कैश अकाउंट डेबिट और से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने से, 150,000 से ये डेबिट साइड पे आ जाएगा कैश का और 150,000 से ये क्रेडिट साइड पे। और इसकी एंट्री हम पास करेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। और नीचे जब हमने एंट्री को पास करना है तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देंगे कि ये वाली एंट्री नीचे वाली एंट्री से यहाँ पे ये एंट्री एंड हो रही है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। तो उसने कहा है गुड्स परचेस्ड फॉर कैश 90,000 फॉर 90,000 गुड्स परचेज फॉर कैश, कि उसने कैश से जो से गुड्स परचेज किए हैं। तो क्या हुआ, इसका कैश कम हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हम कर देंगे 90,000 से और कैश हमारी क्रेडिट हो जाएगी 90,000 से। और नीचे हम उसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, कि गुड्स जो सी हैं वो कैश पर परचेज की गई हैं। इसके आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई वो भी थर्ड को हुई है कि क्या हुई है ट्रांजैक्शन, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अब यहाँ पे पहले उसने गुड्स परचेज की थी, फिर अब साथ में उसने फर्नीचर भी परचेज कर दिया। फर्नीचर उसने कितने का परचेज किया, 15,000 का। तो इसकी हम ट्रांजैक्शन पास करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे इसमें इसकी आ जाएगी इसकी एंट्री हम पास कर देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट 15,000 से। नीचे उसके आ जाएगा कैश अकाउंट, कैश आ जाएगी हमारी 15,000 से क्रेडिट साइड पे, कि फर्नीचर उसके पास आ गया और कैश हमारा कम हो गया। तो अब नीचे हमने इसकी एंट्री पास कर दी है बीइंग परचेजेस फर्नीचर फॉर कैश, कि कैश जो है उसकी बिना पर उसने फर्नीचर परचेज किया। फिर उसके बाद आ जाता है December 7 को उसने ट्रांजैक्शन पास की सोल्ड गुड्स फॉर कैश के। उसने जो उसने बेची है उसने यहाँ पे सेल्स की हैं, यानी सेल्स उसकी बढ़ गई। कि सेल्स जब हमेशा बढ़ती हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। अब उसके बदले क्या हो रहा है, उसने सेल्स की हैं और उसके यहाँ पे कैश जो सा कैश की जो सा उसी टाइम उसे जो सा कैश मिला है। तो इसे क्या हुआ, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, यानी यहाँ पे ये दोनों चीजें बढ़ जाएंगी। कैश बढ़ जाएगा, फिर वो कैश उसके पास आ गया इसीलिए हमने इसे डेबिट कर दिया। और इसकी जो सेल्स है, जो जब हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं इसका मतलब है कि सेल्स इसकी बढ़ गई, तो इससे हमने उसको क्रेडिट किया। इसमें ये दोनों अकाउंट्स पे इसका इफेक्ट पड़ेगा और जो दोनों अकाउंट्स हैं वो इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे ये भी ट्रांजेक्शन है इसकी कैश अकाउंट, यहाँ पे December 7, 2017 की ट्रांजेक्शन। और यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है 30,000 से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट है 30,000 से। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये आ जाएगी इसकी नरेशन, कि चीजें बेची गई कैश वसूल करने के लिए।
तो यहाँ पे दोनों इसमें जो सी हैं अकाउंट्स वो इंक्रीज कर गए हैं। 9th को उसने ट्रांजैक्शन की है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर रोफ। मिस्टर रोफ को जो सा है उसने चीजें बेच दी हैं। कितने की बेची हैं? 24,000 की। अब ये नहीं इसने साथ लिखा कि उसे हमें पैसे मिले हैं कि नहीं मिले। तो अब इसका यही मतलब है जहाँ पे किसी बंदे का नाम लिखा हो साथ इसका मतलब होता है कि इसने अभी हमें अमाउंट पे नहीं की और वो विद इन द फ्यूचर वो हमें अमाउंट पे करेगा। इसीलिए जो है उसने यहाँ पे उस बंदे के नाम से इसे मेंशन किया है। उसने साथ ये नहीं लिखा कि हमें कैश मिली है कि नहीं मिली। तो उसने लिखा है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर रोफ। मिस्टर रोफ को बेची ऑन अकाउंट, यानी अब उसने विद इन द फ्यूचर वो उससे अमाउंट वसूल करेगा। जब हम चीजें उधार बेचते हैं तो हमने अमाउंट हमें मिलनी होती है और जब हम किसी को उधार बेचते हैं तो हमने फिर अमाउंट रिसीव करनी होती है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर रॉफ ने जो किया वो अमाउंट पे करनी है। कितने की करनी है? 24,000 की। तो अब हमने क्या करना है, मिस्टर रॉफ के नाम से ही उसके अकाउंट को डेबिट कर देना है। तो ये उसने जो है विद इन द फ्यूचर अमाउंट को उसने वापस करना है, ये उसकी लाइबिलिटी है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लाइबिलिटी को हम 24,000 से हम ये मिस्टर रॉफ के अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर्स हम कर देंगे क्रेडिट, यानी शेयर्स इंक्रीज हो गई 24,000 से। तो इसकी नरेशन हमने नीचे लिख देनी है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, के उधार पे जो है वो चीजें बेची गई हैं। इसकी अमाउंट हमने फ्यूचर में से पे वापस लेनी है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम जुल्फिकार। जुल्फिकार से कौन सी हैं वो गुड्स परचेज की गई हैं 15,000 की। तो अब हम परचेज की क्या एंट्री पास करेंगे, जुल्फिकार अकाउंट डेबिट, सॉरी परचेजेस अकाउंट हम डेबिट करेंगे क्योंकि उसने गुड्स परचेज की हैं। उसके पास अब क्या हुई है, जिसने परचेज की है उसके पास परचेजेस इंक्रीज हो गई हैं। तो उसको हमने करना है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जुल्फिकार अकाउंट। तो जुल्फिकार से उसने जो किया वो अमाउंट वसूल की। यहाँ पे इसमें इसकी आ जाएगी ट्रांजेक्शन एंट्री। परचेजेस को हम डेबिट कर देंगे और हमारा 15,000 से, और जुल्फिकार अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 15,000 से। और हम इसकी फिर नरेशन नीचे लिख देंगे, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया परचेजेस में। एक और बात यहाँ पे उसने कहा गुड्स परचेज फ्रॉम जुल्फिकार, जुल्फिकार से उसने की और यहाँ पे उसने उस बंदे का नाम भी मेंशन कर दिया जुल्फिकार का, जिसने ऊपर उसने मिस्टर रॉफ को किया था उसका नाम मेंशन। जब भी किसी एंट्री में किसी बंदे का नाम मेंशन किया जाए इसका मतलब ये होता है कि उसने क्रेडिट पे उधार पे चीज खरीदी है या बेची है। तो अब उसने विद इन द फ्यूचर जो है वो अमाउंट वसूल करनी है। तो ये इस ट्रांजेक्शन में भी यही हुआ है। परचेज कुछ फ्रॉम जुल्फिकार से उसने परचेज की है, तो परचेजेस डेबिट करेंगे टू जुल्फिकार अकाउंट, क्योंकि उसने परचेज किया तो उसने अभी तो पैसे वापस करने हैं। तो परचेजेस की गई है ऑन क्रेडिट पे, उधार पे जो है वो माल खरीदा गया है। तो अब हमने इसकी नरेशन नीचे लिख दी है, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ये एंट्री हमने पास करने के बाद हमने नीचे लिखना है बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, के उधार पे जो सा है वो चीज परचेज की गई है। फिर उसके बाद अब हमारी आ जाती है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि 16 को हुई, 16 दिसंबर को। उसने कहा है गुड्स सोल्ड टू अली, अली को चीजें बेची गई हैं, गुड्स बेची गई हैं एंड अलो हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट। कितने की गुड्स कितने की बेची गई, ये वाली इसकी अमाउंट लिखी हुई है 18,000 की। 18,000 की बेची गई है और उसके ऊपर 10% जो है वो उसे जो है वो डिस्काउंट दिया गया, तो अलाउ किया गया है। जहाँ पे वर्ड अलाउ कहा जाता है तो उसका मतलब होता है कि उसने जो सा है डिस्काउंट दिया है और अब क्या करेगा वो वाली अमाउंट को फ्यूचर में वो वापस लेगा। तो अब हम इसकी एंट्री को देखेंगे सबसे पहले कि इसकी हम एंट्री को हमने कैसे पास करना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, 18,000 का 10% हमने डिस्काउंट निकालना है। 18% का हम 10%, जब हम 18,000 का सॉरी 10% हम डिस्काउंट निकालेंगे तो हमारे पास जो डिस्काउंट आ जाएगा तो वो कितने का हमारे पास आ जाएगा,
यहाँ पे हमारे पास ये 22 की एंट्री है। इसमें हमने यहाँ पे हमारे पास ये 16 दिसंबर की एंट्री थी। उसने कहा गुड्स सोल्ड टू अली एंड अलो हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे उसने उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले 18,000 को हमने, ये वाली इसकी वैल्यू गिवन है 18,000, इसका हमने 10% निकालना है। 10% हम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1800। 1800 को हम 18,000 में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे 18,000 माइनस आ जाएगा 1800, कितना आ गया 16,200। यानी कि इसको उसने 16,200 जो सा है वो उसे जो सा है, यानी उधार पे उसने जो सा जो गुड्स बेची हैं तो उसने 18,000 की नहीं बेची, बल्कि उसे डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट जब उसने दिया तो वो 16,200 का उसको डिस्काउंट उसने उससे फिर रिसीव किया। तो अब हमने जब इसकी एंट्री पास करनी है तो एंट्री हम पास करेंगे, अली अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे, इस वैल्यू से नहीं करेंगे जो इसमें लिखी हुई है। हमने इस अमाउंट पे इसका हमने डिस्काउंट निकाला और फिर हमने उस वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखना है। तो उसमें यहाँ पे इसको डिस्काउंट उसने दिया, अली अकाउंट डेबिट, कितने का सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कितने की हुई सेल्स उसकी हो गई या 16,200 की और 16,200। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट के उधार से चीजें बेची गई हैं, यानी उसमें डिस्काउंट देकर जो है फिर एजेंसियां वो चीजें बेची हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अब हम देखें वो हुई है 22 को। 22 को उसने क्या किया है, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर ऑफ इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कितने का उसका अकाउंट था, 22,800 का उसका अकाउंट था। तो उसने क्या किया, कैश रिसीव किया मिस्टर रोफ से। मिस्टर रोफ से उसने कैश जब रिसीव की, यहाँ पे मिस्टर रोफ को उसने बेची थी जब चीजें, तो उसको 24,000 की बेचनी थी। ये इसका मिस्टर रोफ का एक ये अकाउंट, और ये वाली जो उसने ट्रांजेक्शन पास की उसने कहा है कि उन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, उसने गुड जितना उसने उसको डिस्काउंट दिया था उसके ऊपर ही उतने ही अमाउंट में उससे अब उसने चीजें जो सी हैं वो वापस वसूल करनी है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले लिखना है कि मिस्टर रऊफ का जो सा है वो टोटली अकाउंट था कितने का। मिस्टर रऊफ को उसने 24,000 की बेचनी थी, तो हम उसका ये वाला जो सा इसमें रियल अकाउंट, रियल अमाउंट पे जो से चीजें बेची थी हम वहाँ पे उसको वो लिखेंगे 24,000। और फिर हमने उसके बाद उसका डिस्काउंट भी निकालना है और फिर उसकी कैश भी हमने बतानी है कि कैश उसको इतने की मिली है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है 22,800, इसमें से 24,000 में से 22,800 हम लेस कर देंगे। तो 22,800 हमने जब लेस किया तो हमारे पास इसकी आ जाएगी टोटल वैल्यू आ जाएगी। वो हमने फिर देखना है कि वो गुड्स उसमें कितने की जो है वो उसे डिस्काउंट हुई है, मिला इसको डिस्काउंट, माइनस इसको करेंगे 22,800, 1200, 22,800 इसमें से हमने लेस कर देना है 24,000 में से। तो फिर हमें जो उनसे है वो उसकी वैल्यू का पता चल जाएगा कि डिस्काउंट उसने कितने का अलोट किया। ये हमारे पास 1200 वाली जो वैल्यू है वो डिस्काउंट की आ जाएगी इसमें। तो इसकी हम ट्रांजैक्शन अगर देखें तो हमने ट्रांजैक्शन की पास करनी है, कैश अकाउंट डेबिट, कितने से उसने डेबिट कर दिया 22,800 से, और डिस्काउंट उसको उसने अलो किया है। जब डिस्काउंट अलो किया जाता है तो वो हम डेबिट करते हैं हमेशा, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस जितने भी अकर होते हैं, इनकर होते हैं, हम हमेशा उनको डेबिट करते हैं। तो कितने का 1200 का डेबिट हम कर देंगे, यानी कैश अगर डेबिट हो रही है तो डिस्काउंट भी डेबिट हो रहा है 1200 का। और मिस्टर रोफ का जो अकाउंट था वो था 24,000 का, यानी मिस्टर रॉफ का अकाउंट क्रेडिट है कितने से 24,000 से।
और हमने नीचे इसकी लिख देनी है नरेशन। नरेशन इसके हम लिखेंगे कैश रिसीव्ड, कैश में और डिस्काउंट अलो, यानी इसने डिस्काउंट से अलो किया। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। 25 दिसंबर को उसने ट्रांजेक्शन पास की। कैश पे टू जुल्फ़िकार, जुल्फ़िकार को कैश पे किया एंड ही अलोड डिस्काउंट, उसने डिस्काउंट अलो किया। कितने का किया है यहाँ पे 5700 और 300, यानी कि 5700 उसने कैश पे की और डिस्काउंट उस पे इसको मिला 300 का। तो अब हमने यहाँ पे इसकी हमने लंप सम वैल्यू निकालनी है कि उसका अकाउंट था कितने का, जिसके ऊपर उसने 300 से जो सा है वो डिस्काउंट दिया है। उसने डिस्काउंट उसे दिया है 5700 प्लस 300 करेंगे तो हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी 6000। यानी हम इसको बताएंगे कि जुल्फ़िकार का अकाउंट 6000 का था, जबकि कैश उसने 5700 की रिसीव की और 300 का डिस्काउंट उसने जो सा है वो अलो किया। तो उसकी वैल्यू हम लिख देंगे कि जुल्फ़िकार अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करेंगे 6000, और उसको जो सा है उसकी हम कैश बताएंगे और फिर इसका डिस्काउंट बता देंगे और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे। जुल्फ़िकार अकाउंट 6000 से हमने डेबिट कर दिया और यहाँ पे कैश हमारे पास आ गई 5700 की और डिस्काउंट अलो किया 300 का। और फिर हम इसके नीचे नरेशन लिख देंगे डिस्काउंट अलोड, दी डिस्काउंट अलोड, यानी इस ट्रांजेक्शन में उसने डिस्काउंट दिया है। और फिर अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगर हम देखें तो उसमें है कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी, कि कैश पे की गई है स्टेशनरी परचेज करने के लिए। तो कितने की 750 की। तो अब इसमें हमने क्या करना है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट करेंगे, यानी जो चीज़ हमारी यहाँ पे परचेज से नहीं करेंगे बल्कि जो चीज़ हमने परचेज की हम उसके नाम को लिखेंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश जो है इससे उसका काम हो गया। यहाँ पे आ जाएगी इसकी, यहाँ पे हम ये जनरल एंट्री हमने यहाँ पे ये नहीं लिखना, हमने लिखना स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश इसका 750 से कम हो गया। तो अब हम इसके नरेशन नीचे लिख लेंगे स्टेशनरी परचेज फॉर कैश, के कैश से जो है वो स्टेशनरी को परचेज किया गया है। फिर इसके बाद आ चुकी है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट पे किया है कितने का 2400 का। तो जब ऑफिस रेंट पे किया तो कैश जो है वो उसका काम हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट कितने का डेबिट करेंगे, यहाँ पे इसकी अमाउंट उसने बताई 2400 से। तो रेंट अकाउंट हम डेबिट कर देंगे 2400 से और कैश जो है वो भी हमारा काम हो गया 2400 से। और नीचे इसकी नरेशन आ जाएगी रेंट पेड या बीइंग रेंट पेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स रिटर्न टू जुल्फ़िकार, ये हुई है ट्रांजेक्शन पास 31 दिसंबर को। तो उसने क्या किया है, जुल्फ़िकार को गुड्स रिटर्न कर दिए। तो कितने की 1500 की। जब गुड्स रिटर्न की जाती हैं तो हम जिसको रिटर्न की तो हम क्या करेंगे जुल्फ़िकार अकाउंट को डेबिट कर देंगे कि हमें उसका अकाउंट में अब इजाफा हो गया। तो उससे परचेज कौन सी थी, वो गुड्स थी वो वापस कर दी गई हैं 1500 की, और यहाँ पे परचेजेस रिटर्न आ जाएगा, यानी कि जो उसने परचेज की थी उससे वो परचेज उसने उसे वापस कर दी। यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट 1500 से क्रेडिट हो जाएगा और इसके नीचे उसके हम ट्रांजेक्शन लिख देंगे गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न, के गुड्स कौन सी थी वो वापस कर दी गई। और अब हमारी इसकी लास्ट ट्रांजेक्शन रह गई है, ये हुई है दिसंबर 31 को, पेड सैलरीज टू स्टाफ, के स्टाफ को जो है वो सैलरीज दे दी गई हैं। जब स्टाफ को सैलरीज पे की जाती हैं तो
हम हमारा इसके ज़ाहिर बात है कि हमारा कैश इससे काम होता है, तो कैश यहाँ पे जो काम होगा तो वो कितने का, यहाँ पे इसने सैलरी ली है 2700 की। तो अब यहाँ पे हम इसकी एंट्री पास कर देंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट 2700 और कैश से वो काम होगा 2700 से। और फिर हमने क्या किया, बीइंग सैलरी पेड, यानी सैलरी जो होती है वो पे कर दी गई है। तो यहाँ पे इसकी ये इसकी लास्ट ट्रांजैक्शन थी।